सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का। माह सुन्नत महर तलअत ले ले बदला नूर का। ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का। वाह वाह वाह, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह, और नूर बिनते नूर सुभान ज़ौजे नूर अल्लाह। उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। सुभान अल्लाह, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक। एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान तू अल्लाह, है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। काफ गेसू हा दहन या अबरू आँखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, आज की ये महफिल ऊना की सरजमीन पर इमाम हिल्म व अमल इमाम हसन मुजतबा अला जद्दी व अलैहिस्सलाम और सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी की याद में ये महफिल इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला हर दो शख्सियात के फ़यूज़ व बरक़ात से मुझे और आप सबको माला माल फरमाए। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है अहले मोहब्बत उसे आये ततहीर कहते हैं। और पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि ये आये करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत के लिए नाजिल हुई है। इसलिए कि इसमें वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने अहलल बैत कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वालों की फजीलत को बयान फरमाया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वालों की शान क्या है। उस्ताद ज़मन कहते हैं कि उनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं। सुभान अल्लाह, उनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल अहज़ाब में ये आया करीमा नाजिल फरमाई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स। ये रिज्स की तफसीर करते हुए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर वो चीज़ जो गंदगी है उसको तो अहले बैत से दूर ही कर दिया है। लेकिन ऐसी चीज़ जिसको लोग ऐब समझते हैं यानी जिसको लोग ऐब तसव्वुर करते हैं अल्लाह ने अहले बैत से उसको भी दूर फरमा दिया है। जैसे लोग लालची इंसान को अच्छा नहीं समझते तो अल्लाह ने अहले बैत को लालच से भी महफूज फरमा लिया है। यानी अहले बैत की शान ये है कि उनके दिलों के अंदर कभी लालच नहीं आ सकती। अगर हम इस पर ये गौर करें कि आखिर लालच क्यों नहीं आ सकती तो वजह यह है लालच उस चीज की होती है जो इंसान के पास मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर दौलत की लालच है, मतलब ये है कि दौलत वो जितना चाहता है उसके पास उतनी दौलत मौजूद नहीं है, इसीलिए तो उसको दौलत की लालच है। वो इज्जत जितनी चाहता है उसके पास उतनी इज्जत नहीं है, इसलिए उसको इज्जत की लालच है। इक्तिदार चाहता है, जो इक्तिदार उसके पास नहीं है इसलिए उसको इक्तिदार की लालच है। अब अहले बैत लालच से क्यों पाक कर दिए गए? इसलिए कि दौलत इतनी दी गई है कि
मार दें वाह, वाह, तो वाह, वाह। मिट्टी के ढेले सोने के हो सुभान जाएं। अल्लाह। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये गुलाम तो ये शान तो उनके गुलामों की है। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं सिलसिले चिश्तिया के बड़े अजीम बुजुर्ग है, लेकिन इनका ताल्लुक खानदान अहले बैत से नसब के एतबार से नहीं है, इसलिए कि ये सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की औलाद है। लेकिन इनका ताल्लुक खानदान नबूवत के उस फर्द से है जिसे दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानती है। बख्तियार काकी की गुलामी इख्तियार की तो शान क्या हो गई, एक खातून आती है और आकर के कहती है, बाबा फरीद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मेरी बेटी के लिए शादी का इंतजाम फरमा दे। उन दिनों पाकपट्टन की सरजमीन पर बाबा फरीदुद्दीन वो दिन गुजार रहे थे कि घर के जो सामान थे वो दरख्त की टहनियों से लटका रखे थे, पहनने के कपड़े गठरी बांध कर दरख्त की टहनियों से लटका रखे थे। यानी अल्लाह अकबर, बजाई जिसके पास कपड़े रखने के लिए तिजोरियां न थी, उसके पास आकर के कहने वाली खातून कहती है कि बाबा साहब मेरे पास बेटी की शादी का इंतजाम नहीं है। बाबा फरीद ने उस औरत से फरमाया, मिट्टी का ढेला उठा करके ला। वो उठा करके लाई और आपने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया और फरमाया मुट्ठी बंद कर, घर जा करके खोलना। जब वो मुट्ठी घर जाकर खोलती है, सैयदना बाबा फरीद के सीरत निगार लिखते हैं, उसने जब मुट्ठी बंद की थी तो वो मिट्टी का ढेला था। जब घर ले जाकर मिट्टी को खोला है तो फिर वो सोना हो गया है। खुदा की कसम, उनके दर से वाबस्ता होने वालों की दम में इतना दम है कि जो मिट्टी को सोना बना देते हैं, तो खानदान नबूवत की ठोकरों की शान का आलम क्या हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न इमाम हसन मुश्तबा। और उनको इक्तिदार की लालच कैसे हो सकती है? लोग तख्त पर बैठ के इतराते हैं, मेरे नबी के शहजादों की शान ये है, साहिबे मेराज उन्हें अपने कंधों पे उठाते हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल जिन्हें अपने कंधों पे बिठाएं, सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्हें अपने कंधों पे बिठाएं, अल्लाह अकबर, तो लालच से भी पाक हैं और बुख्ल से भी पाक हैं। किसी आशिक ने कहा है कि जब औलादे नबी शजरों से पहचाने न जाएं तो उन्हें सखावत और सब्र से पहचाना जाता है। उनकी सखावत और सब्र से उन्हें पहचाना जाता है। सखावत कितनी बात इमाम हसन पाक की आई है, तो आइए आपको बताऊं कि सखावत की शान क्या है। बुख्ल तो था ही नहीं, बल्कि दुनिया ने जहां से सखावत सीखी, दुनिया ने जहां से सखावत सीखी वो नबी और आले नबी का दर है। चूंकि ये जश्न आला हजरत भी है तो मैं साथ साथ इमाम अहमद रजा के नजरियात भी पेश करूं। वो कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। बात सखावत की आई है तो मुझे इमाम हसन से पहले सैयदा बीबी ज़हरा पाक की सखावत याद आती है। सैयदा बीबी ज़हरा पाक की सखावत याद आती है। मुल्ला मोइनुद्दीन लिखते हैं कि एक मर्तबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक यहूदी आया और आकर कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ और मैं भूखा हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सलमान फारसी से कहा, सलमान इसको ले जाओ ज़हरा की चौखट पर और ज़हरा से कहना कि इसको खाना खिलाए। ये रसूलुल्लाह की शहजादी हैं। वाह 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 वाह, मेरे नबी की बेटी है। अल्लाह अल्लाह। बेटियां वाले बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ने नबी को बेमिसाल बनाया।
नबी के खानदान को बेमिसाल, सुभान उनकी अल्लाह। बेटियों को भी बेमिसाल बनाया। नबी की सारी शहजादियां बेमिसाल हैं, लेकिन उनमें बीबी ज़हरा पाक का कोई जवाब ही हक नहीं। हक हक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, आकाए करीम रऊफुर रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं सलमान ले जाओ फातिमा की चौखट पर और कहना कि इसे खाना खिलाए। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना सरकार सलमान फारसी बीबी सैयदा की चौखट पर जाते हैं और जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से पूछा जाता है कौन? सलमान फारसी कहते हैं आपके बाबा का गुलाम सलमान। पूछा आना कैसे हुआ? कहा एक मुसाफिर है, उसको खाना खिलाना था, आकाए करीम ने आपकी चौखट पर भेजा। सैयदा ने कहा हुजूर जानते हैं कि मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर, लोगों की जेब में होता है तो लोग देते हैं, लोगों के घर में होता है तो लोग देते हैं, लेकिन जब नहीं होता तो लोग माफ करो बाबा कह के, ये शरीफों की पहचान है, जब ना हो तो माफ करो बाबा कह के रुखसत कर देते हैं। इसलिए कि अच्छे जुमलों से साइल को रुखसत कर देना ये भी सदके का सवाब है। अल्लाह अकबर, लेकिन कुर्बान जिसके घर में कई दिन से चूल्हा न जला हो, जिसके सर के दुपट्टे पर 17 पेवन लगे हो, अल्लाह अल्लाह, जिसके शहजादे भूखे सुलाए जा रहे हो, लेकिन चौखट पर साइल आता है और आकर के कहता है कि किसी को खाना खिलाना है, तो सैयदा ज़हरा पाक फरमाती हैं अल्लाह अकबर कि बाबा जानते कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन चूंकि इस घर की रिवायत है यहाँ से आने वाला कभी कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें, सैयदा ज़हरा पाक ने अपना दुपट्टा लपेटा और दुपट्टा लपेट करके अल्लाह अकबर सैयदना हजरत सलमान फारसी की तरफ बढ़ाया और बढ़ा करके फरमाया इसे ले जा करके बाजार में फरोख्त कर देना और फिर इससे जो रकम आए उससे साइल को खिला देना। आप गौर फरमाएं, आप अंदाजा करें, ये सखावत भी आप कहीं देखते हैं? इस तरह की सखावत भी आपको कहीं नजर आती है कि घर में कुछ ना हो तो कभी मुसल्ला उठा कर दे, कभी दुपट्टा। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें, हजरत सलमान फारसी ये सखावत देखते हैं, साथ में यहूदी ये मंजर देख रहा था। वो दुपट्टा किसी को दिया जाता है, उससे रकम ली जाती है और रकम ले करके उससे खाना खरीदा जाता है और खाना खरीद करके उस यहूदी को खिलाया जाता है। और जब खाना खिलाया जाता है, खाना की जो रकम बचती है उससे दूसरा खाना लिया जाता है, इसलिए कि सुन रखा था कि कई दिन से चूल्हा नहीं जला। यहूदी तो खा चुका और फिर खाना खरीद कर सलमान फारसी ने बीबी ज़हरा की तरफ बढ़ाया। बीबी आपने कहा था कि कई दिन से चूल्हा नहीं जला, तो आप ये खाना ले लें। सैयदा ने कहा हमने वो दुपट्टे की रकम गरीब को, मुसाफिर को खिलाने के लिए दी थी और ये हमारे घर की रीत है, एक मर्तबा जो दे देते हैं वो वापस नहीं लिया करते, ले जाओ इसको भी तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर, ये देखना था मंजर। अब वो यहूदी सलमान फारसी से कहता है मुझे तुम्हारे नबी की चौखट पर ले चलो। आका की बारगाह में गया, हाथ पर हाथ रख कर कहता है हुजूर ईमान लाना चाहता हूँ, इस्लाम की दौलत अता फरमाए। सलमान फारसी ने पूछा वजह क्या है, तो उस यहूदी ने बताया आसमानी किताबों में पढ़ा था कि सैयदुल अंबिया के घर वालों की सखावत का यही हाल होगा, उनके घर की सखावत का यही हाल होगा। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहूदियों को अता का ये हाल है तो गुलामों को अता का हाल क्या होगा। वैसे भी कुर्बान जाएं, अल्लाह जिन लोगों को जन्नत के लिए चुन लेता है उनके दिलों को अहले बैत की मोहब्बत के लिए मखसूस कर लेता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि फातिमा पर भी जहन्नम की आग हराम है, फातिमा की औलाद पर भी जहन्नम की आग हराम है, और जिन दिलों में फातिमतुज़ ज़हरा की मोहब्बत है अल्लाह ने उन पर भी जहन्नम की आग को हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा करें तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हसन वो हैं
इमाम हसन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का पहला शहजादा। जब इनकी आमद हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको भी घुट्टी अपनी जबान चुसा कर दी। इनके कानों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी और इनको अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया। और अल्लाह के हबीब अक्सर फरमाते थे, हसन मेरे जैसा है, हसन का हुस्न मेरे जैसा। सरकार फरमाते, और बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम हसन चेहरे के एतबार से मुशाबे थे अल्लाह के रसूल, तस्वीर मुस्तफ़ा थे इमाम हसन मुजतबा। और सूरत भी उनकी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थी और सीरत भी हुजूर के मुशाबे थी। सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक तो कितने सखी थे। एक मर्तबा एक देहाती आया, बात उनकी सखावत की, एक देहाती आया और देहाती आकर के कहने लगा मैं बहुत परेशान हूँ, बस परेशान हूँ इतना कहा, आपने फौरन उठाकर 10,000 दीनार, लोग 10-20 रुपए नातखा को देते हैं तो इतराते हैं, यहाँ 10,000 दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। उसने सिर्फ इतना कहा मैं परेशान हूं, आपने 10,000 दीनार उसको दिए और फरमाया बाबा इतने ही है इसलिए ये लेकर जाओ। उसने कहा मुझे हाजत तो पेश करने दो। फरमाया हमारे यहाँ हाजत पेश करने से पहले भीख अता कर दी जाती है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत, नाराए हैदरी। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले ना भीख आई हो। फरमाया हमारे यहाँ मांगने से पहले दिया जाता है। तो साहिल ने कहा ऐसा क्यों है? तो कहा ऐसा इसलिए है कि मांगने वाले की पेशानी को हम शर्मिंदगी से आलूदा नहीं देखना चाहते, इसलिए मांगने से पहले अता कर देते हैं। एक मर्तबा एक साइल आया, सखावत इमाम हसन की बात चली। एक साइल आया और उसने कहा इमाम हाजतमंद हूं। आपने उसको 1 लाख सोने के दीनार दिए और वो लेने वाला कमजोर था, तो चूंकि सोने के 1 लाख कुछ कम तो नहीं होते, उससे उठाया नहीं जा रहा था। आपने फरमाया 2 मजदूर लाओ। 2 मजदूर बुलाए गए। आपने फरमाया सामान उठाने का कितना लोगे? तो सामान उठाने की मजदूरी भी खुद ही अता फरमाई। वाह 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 वाह। सामान उठाने की मजदूरी भी खुद ही अता फरमाई और फरमाया कि इसको इसके घर तक के पहुंचाओ। कुर्बान जाएं, अजनबियों के साथ सखावत का ये आलम है। तो हम लोग तो खाना जात गुलाम हैं, हमारे साथ सखावत का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन मुजतबा, सखावत और सब्र कैसा। एक मर्तबा इमाम हसन दिल में ख्याल आया, एक बार दिल में ख्याल आया कि नाना का मामा बांधते हैं सर पर। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, कभी कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है कि चलो आज कुछ थोड़ा सजते हैं। कभी कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है, इसलिए इंसान कभी ऐसे ही कहीं चला जाता है, कभी सज धज के जाता है। और सजना धजना ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती कि हुजूर घर से निकलते थे, अगर आईना मयस्सर नहीं होता तो पानी में देखकर हुजूर जीनत फरमाते थे। तो मैंने पूछा हुजूर आप भी जीनत करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई इस तरह संवर कर घर से निकल कर किसी मोमिन से मिलने जाए कि वो उसको देखकर खुश हो जाए, वो उसको देखकर खुश हो जाए, तो जाने वाले की और जिसके पास गया अल्लाह दोनों की मगफिरत सुभान फरमाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग गंदे संदे मलीछे बनकर रहते हैं, सोचते इसी का नाम तकवा है। तो तकवा गंदे संदे रहने का नाम नहीं है, गंदा पाकीज़गी से रहने का नाम तकवा है। इसलिए कि जो अपने कपड़ों को साफ नहीं रख सकते वो अपने दिलों को क्या साफ रखे। और अल्लाह ताला ने महबूब से फरमाया वसियाबका फतहिर, अल्लाह फरमाता है महबूब अपने कपड़ों को साफ रखिए। तो कपड़े साफ सुथरे रखने का हुक्म तो अल्लाह ने महबूब को भी दिया। और जबकि महबूब की पाकीज़गी का हाल ये था कि सफर के गर्दो गुबार के बावजूद भी कभी मेरे नबी का लिबास मैला नहीं हुआ। हमारे नबी का लिबास मुबारक सफर के गर्दो गुबार के बावजूद भी कभी मैला नहीं हुआ।
अल्लाह अकबर। इसीलिए फतावा आलमगीरी में ये मसला मौजूद है कि माज़ अल्लाह अगर कोई ये कह दे कि हुजूर के कपड़े मैले हो गए थे तो वो काफिर हो जाता। वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कपड़े लिबास मुबारक को मैला नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर, इस कदर एहतियात का हुक्म दिया गया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा इमाम हसन पाक ने सोचा कि जरा जीनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुदरत उन्हें बहुत खूबसूरत बनाती है, ये अल्लाह का इनाम है। और जिसे नबी के चेहरे के मुशाबे बनाया तो वो कितना खूबसूरत होगा। कहने वालों ने कहा रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्मे ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। कुदरत ने, मुसव्विर कुदरत ने उनको बनाकर गोया के कलम ही तोड़ दिया कि अब तुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जग राज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहे दो सराज। चेहरे भी बोलते हैं, चेहरे बोलते हैं, और जिन्हें चेहरे पढ़ना आता है वो कभी धोखा नहीं खाते। चेहरे बोलते हैं, ये मुस्तकिल एक इल्म है। शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जिक्र अपनी किताबों में फरमाया, बड़ी तफसील से फरमाया। चेहरे बोलते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जब चेहरे की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को चेहरा कैसा दिया था। वो चेहरा भी कुछ बोल रहा था। और जश्न आला हजरत मनाने वालों, आला हजरत की किताब से मैं आपके सामने पेश करूं शहर मुस्तफ़ा क्या बोलता था। माहिरीन मौसमियात का दावा है कि जब 14वीं का चांद निकलता है तो 14वीं के चांद को बद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्र। ये बड़ी बात है कि चांद एक है, उसके नाम मुख्तलिफ हैं। जब हिलाल कहेंगे तो वो पतला सा चांद होगा, है ना। जब कमर कहेंगे तो वो आम चांद होगा, और जब बद्र कामिल कहेंगे तो वो पूरा चांद होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, माहिरीन मौसमियात का कहना यह है कि जब चांद 14वीं का निकलता है तो उसके इर्द गिर्द सियाह बादलों का एक हल्का और हाला बनता है। तो उस हाले को देख करके माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि जब बद्र कामिल 14वीं रात के चांद के इर्द गिर्द सियाह बादलों का हाला बने तो रहमत वाली बरसात होती है, फायदेमंद बरसात होती है, नुकसान नहीं होता उस बारिश में। अब आला हजरत माहिरीन मौसमियात की इस थेरी पर अपने नबी के चेहरे की शान यूं बयान करते हैं, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हाले माह जुल्फ अब्र अजल तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जान। सुभान अल्लाह। कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो चेहरा था, जो हुजूर का चेहरा था वो 14वीं रात के चांद की तरह था। हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह गोल था, और जो दाढ़ी थी हुजूर की वो बादलों की तरह सियाह हाला बनी हुई थी। तो चांद के गिर्द जब हाला बनता है तो फिर बरसात रहमत ही की होती है। तो कहते हैं आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह है, आपकी दाढ़ी जो है वो सियाह हाले की तरह है, और आपकी जुल्फे अबरे करम की तरह है। तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वैसे भी माहिरीन नफ्सियात कहते हैं गोल चेहरे वाले बड़े बामुरव्वत होते हैं, गोल चेहरे वाले बड़े बामुरव्वत होते हैं, बड़े बावफा होते हैं। कुर्बान जाए अल्लाह ने महबूब का चेहरा गोल बना। किसी ने नात कही और नात में कहा कि हुजूर का चेहरा तो हिंदुस्तान की तलवार की तरह है। उसको कहा कि ऐसा ना कहा करो, इसलिए कि तलवारें तो लंबूतरी होती है। कहा यूं कहो कि हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है, ये तो सिर्फ कहने की बात है। वल्लाह चांद कह के भी हमारा जी नहीं भरता, इसलिए कि चांद की औकात क्या है। चांद
चांद कैसे चमकता है, तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी आपकी जब सवारी चलती है तो उससे जो गर्द उठती है तो चांद और सूरज आकर के दामन फैलाकर खड़े होते हैं और वो धूल मिलती है तो चांद और सूरज को चमकने का शऊर नसीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। ये तो सिर्फ कहने कहलाने की बात है, ये तो सिर्फ तशबीह और इस्तिआरे की बात है, लेकिन अल्लाह अकबर। और बल्कि एक मकाम पे कहते हैं ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। तो इमाम हसन पाक ने एक दिन सोचा कि मैं आज कुछ जीनत करूं। और जीनत कैसे की? हम जीनतें करते हैं तो साबुन से मुंह धोते हैं, हम जीनतें करते हैं तो फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। कोई मना नहीं, अगर उसमें नाजायज अशिया न मिली हो तो कोई मना भी नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन इमाम हसन मुजतबा ने अपने नाना का मामा बांधा और बाबा की जुल्फिकार हाथ में ली और पटका अपने चचा हजरत जाफर तैयार का, हजरत जाफर तैयार का पटका, और इस शान से निकले ढाल अमीर हमजा की हाथ में लेकर 500 मदनी गुलाम, मदीने वाले नौजवान इमाम हसन के पीछे। जरा सोचो तो सही, ज़हरा का लाल चांद सा चेहरा लेकर जब जमीन मदीना पे चलता होगा तो कैसा लगता होगा? ऐसा लगता होगा जैसे आसमान का चांद जमीन पे उतर आया हो, या यूं लगता हो अर्श फर्श पर आ गया हो। इमाम हसन चलते हैं, उनको चलता देखकर एक हासिद की नजर पड़ती है, एक जलने वाले की नजर पड़ती है, एक हासिद की निगाह पड़ती है, और वो हासिद इमाम हसन को इस शान और शौकत के साथ चलता देखकर जल भुन जाता है। और वो इमाम हसन पाक के सामने आकर खड़े होकर कहता है, कौन है तू? इस लहजे में गुफ्तगू की जा, कौन है तू? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हम जिन्हें नेमत देते हैं लोग उनसे हसद करते हैं। इस आयत की तफसीर में इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं नेमत देते हैं लोग जिनसे हसद करते हैं नेमत पाने वालों से। वो नेमत पाने वाले कौन है? वो हम अहले बैत हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो हम अहले बैत है, इसीलिए लोग हमसे हसद करते हैं। इमाम जाफर सादिक का कौल है, आप उठा करके तफसीर देखें। अल्लाह अकबर। तो इसलिए कि जो नेमत अहले बैत को मिली है उस नेमत को कभी जवाल नहीं, हत्ता के फरमाया क़यामत के दिन भी वो नेमत मौजूद है। जब सारी नेमतें जवाल पर होगी तो भी निस्बत अहले बैत की नेमत मौजूद होगी। हुजूर फरमाते सारे नसब व सबब मुनक़ते हो जाएंगे इल्ला नसबी व सबबी। वो नेमत बड़ी अजीम नेमत है और वो नेमत कोई हासिल नहीं कर सकता कसब से। अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता करे। तो इमाम हसन पाक को उसने हसद की नजर से देखा, पूछा कौन है तू? अगर हमसे कोई पूछ ले कौन है तू, हम नाराज होते हैं, ये क्या बात है, मुझे नहीं पहचानता। कभी अगर फोन पे गलती से किसी से पूछ लो आप कौन बोल रहे हैं तो लोग गुस्से में आते, मुझे नहीं पहचानते आप, तो आप नाम बता देना कि आप कौन है। उसने कहा कौन है तू? फरमाया मैं हसन इब्ने अली, मैं हसन इब्ने अली हूं। इतना सुना फौरन बदबख्त बोल उठा, अच्छा वो उसी अली का बेटा जो बड़े फितने फैलाता था माअज़ल्लाह। बस इतना कहना था, इतना कहना था कि पीछे जो 500 नौजवान थे उनकी तलवारें निकल गई। इमाम हसन पाक ने हाथ से रोक दिया, फरमाया ये बात मुझसे करता है, तुम लोग नाराज क्यों होते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने अपना हिल्म हसन को दिया है और अपनी शुजाअत मैंने हुसैन को दिया है। अगर ताइफ का हिल्म देखना है तो हसन मुज्तबा को देखो और बद्र की शुजाअत देखना है तो हुसैन आज़म को। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत।
भी कहा जाता है कि मैं रहमत बनाकर भेजा। और हुनैन में तलवार उठाकर कहा जाता है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और मैं सच्चा नबी हूँ। और दुलदुल पर हुजूर अलैहि सलाम जो है वो मौलाए कायनात फरमाते हैं, जब लोगों के कदम उखड़ गए तो मैं देख रहा था कि अल्लाह के रसूल आगे बढ़ रहे। और कुर्बान उनकी तलवार की शान क्या होगी। रिवायत में तो बस इतना आता है कि हुजूर ने दुश्मनों के मुंह फेरने के लिए जो है वो झुक करके कंकरियां उठाई या कुछ खाक उठाई और उठा करके दुश्मन की तरफ मुट्ठी भर करके फेंका तो हजारों दुश्मन मुंतशिर हो गए। कुरान उसकी मंजर कशी यूं करता है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे ये कंकरी तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी चंद कंकरियों की शान ये हो, उस नबी की शुजाअत का हाल क्या होगा। तो इमाम हसन पाक ने हुआ बात मुझसे कर रहा है कि तुम लोग नाराज क्यों होते हो, तुम लोग रुको। और फिर अब अली का बेटा बोलता है, ऐ शख्स तू मेरे अब्बू को गाली क्यों दे रहा है, तू मेरे अब्बू को गाली क्यों दे रहा है। मुझे मेरा हुस्न ज़न कहता है कि तू मेरे अब्बू को गाली शौक से नहीं देता, बल्कि शायद किसी टेंशन की वजह से देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से तूने कर्जा लिया और कर्जे को लौटा न सका, कर्जदार तेरे घर पे आके जिग करके गया और तू उसका गुस्सा उसको पे नहीं उतार सका, तो तू वो गुस्सा मेरे अब्बू पे उतार रहा है। बता तेरा कर्जा कितना है ताकि वो कर्जा मैं अदा कर दूं। उसने कहा ऐसा नहीं है। फरमाया शायद तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया है और तेरी बीवी ने तुझे बातें सुनाई है और तू अपनी बीवी को जवाब नहीं दे सका, तो बीवी का गुस्सा तू मेरे अब्बू पे उतार रहा है। चल मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा देता हूँ। उसने कहा ऐसा भी नहीं है। फरमाया शायद तू भूखा है, तुझे खाना नहीं मिला है और तू खाना न मिलने की वजह से भूख के टेंशन में मेरे अब्बू को बोल रहा है चल मेरे घर चल के दस्तरखान मौजूद है, मैं तुझे खाना खिला देता हूँ। इतना सुनना था वो कदम पकड़ के गिर जाता है और कहता है इब्ने रसूल कहलाने का हक किसी को है तो वो हसन इब्ने अली को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने इमामे हसन मुश्तबा। ये इमाम हसन पाक की शान है। इमाम हसन पाक ने बहुत सब्र से जिंदगी गुजारी, बहुत साबिर थे, बड़ा सब्र था, इसीलिए आपने हर मकाम पे सब्र का इजहार फरमाया। आप मस्जिद नबी में बैठे होते थे और मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठ करके खतीब वक्त मौलाए कायनात को गालियां देता। मिंबर मस्जिद नबी के मिंबर पर अली पाक को गालियां दी। आज का जो दौर आप देखते हैं ये बहुत छोटा मोटा और हल्का फुल्का है। क्या बात है। हक हक। मस्जिद नबी के दौर, मस्जिद नबी के मिंबर पर मरवान जैसा शख्स हजरत मौला अली पाक को गाली देता और दोनों शहजादे मस्जिद में मौजूद होते और मानने वालों को ठंडा करते थे, छोड़ दो। एक मर्तबा मरवान गाली देते देते थका तो एक शख्स को पैसे दिए और पैसे देके कहा कि हसन के घर पे जाओ, उनको उनके अब्बा को गालियां दो। पैसे देके कहा कि जाके गालियां दो। वो आया और उसने गालियां दी। जब गालियां दी तो इमाम हसन पाक ने कहा कि मरवान क्या चाहता है कि मैं गाली के मुकाबले में गाली दूंगा? कि मैं गाली के मुकाबले, हम गाली देने वाले नहीं है, इसलिए कि अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। जो अंदर होता है भाई, धक्का आपको लगा है, धक्का आपको लगा है। आपके हाथ में चाय का कटोरा है, दूध का कटोरा है, शरबत का कटोरा है, बोलो छलकेगा क्या? छलकेगा क्या? जो कटोरे में होगा वही छलकेगा। तो पहचानने का तरीका ये, धक्का देकर देखो छलकता क्या है, जो अंदर होगा वही छलकेगा। हसन मुज्तबा को गालियां दी गई। फरमाया मरवान क्या समझता है कि मैं गाली के मुकाबले में गाली दूंगा? वल्लाह
खुदा हरगिज नहीं हो सकता। हम गाली देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मरवान से जाके कह देना कि गाली देने वालों, एक दिन कयामत है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अजर मिलेगा, और अगर तुम झूठे हो तो खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। हमें उस दिन का इंतजार हो। ये सब्र है। बाप को गाली सुनकर ये बात कौन कहता है? बाप को गाली दी जा रही है। बाप को गाली एक शख्स आता है घर पे आकर गाली देता है। इमाम हसन पाक फरमाते हैं घर वालों से कुछ है घर में? कहा कि हाँ कुछ सिक्के। कहा उठा के उसको दे दो। कहा वो तो गाली दे रहा है। कहा दे दो ना, दे दो। कहा क्यों दे दो? कहा खुदा फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन। गाली दिया तो हमें सब्र का मौका मिला, और सब्र का मौका मिला तो इसकी वजह से अजर मिला, तो इसे दे नहीं तो फिर क्या करें? ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये इमाम हसन पाक की शान है। और फिर शायद इसी हिल्म का नतीजा था कि लोग बेबाक हो रहे थे, और बेबाकी फिर यहां तक पहुंची कि इमाम हसन मुजतबा मदीने मुनव्वरा में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, और इमाम हसन पाक को कबोबेश 7 मरतबा जहर दिया जाता है। 7 खत्म हो जाता है। चंद मरतबा जब जहर दिया गया तो आपने इमाम हुसैन से कहा कि भाई मुझे कोई जहर दे रहा है और उसका असर मुझ पे चंद बार जाहिर हुआ। तो इमाम हुसैन ने फरमाया आप एक काम करें, कुछ दिन के लिए मदीने मुनव्वरा से आप निकल जाएं और मदीने शरीफ के मुज़ाफ़ात में कुछ दिन आप गुजारें, थोड़ा आपकी तबीयत ठीक होगी। तो बदबख्तों ने क्या किया, एक शख्स अंधा बनकर, अंधा था नहीं लेकिन अंधा बनकर, उसने लकड़ी लेकर चलना, उसको पता चला कि आप मदीने मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में गए हैं, तो लकड़ी लेकर उसने चलना शुरू किया। इमाम हुसैन भी साथ में थे और भी साथ में लोग थे इमाम हसन पाक के साथ। और उसने जो लकड़ी के नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है वो लोहे का होता है, वो नोकदार होता है, उसको जहर से बुझा दिया। और मुज़ाफ़ात में जब आप थे तो लोग वहाँ के आसपास के देहात के लोग मिलने के लिए आ रहे थे। ये भी आया अंधा बन के, अंधा था नहीं, अंधा बन करके आया, और उसने क्या किया, यूं लकड़ी रखी और लकड़ी इमाम हसन के पैर पे रख के जोर से चुभो दी। इमाम हसन मुश्तबा की चीख निकल गई, और लेकिन चीख निकली तो इमाम हुसैन ने कहा क्या हुआ? फरमाया कि लकड़ी की नोक जो है मुझे चुभो दी गई। तो आपने फरमाया इमाम हुसैन ने मैं इसका सर उड़ा दूंगा। फरमाया नहीं, ये अंधा तो नहीं है, अंधा बना है, ये अंधा नहीं है, अंधा बना है, लेकिन इंतकाम हम नहीं लेंगे, इसलिए कि आप इंतकाम लेंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक लेंगे, और जब कुदरत इंतकाम लेगी तो अपनी शान के मुताबिक लेगी। इसे छोड़ दो, अगर ये अंधा बनकर आए तो इसे छोड़ दो। फिर इमाम हसन पाक, चूंकि वो जहर था, जहर में बुझा हुआ डंडा था, जब वो गया तो वो कारी जख्म हो गया, आपके पैर में भी तकलीफ हुई। इमाम अबू इसाक अस्फराइनी ने इसको बहुत तफसील से लिखा है। फिर उसके बाद उस पर भी बस नहीं किया, फिर वहां से भी रोते हुए इमाम हसन निकले कि हम तो देहात में मुज़ाफ़ात में आए थे कि तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ भी लोगों ने हमारे साथ इस तरह किया। इमाम हसन पाक को बड़ी अजियतें दी गई, बड़ी किताबों में लिखा है। इमाम हसन पाक ने जब सुलह फरमाई तो इमाम हसन पाक के चेहरे पे लोगों ने तमाचे मारे। इमाम हसन, आप गौर करें कि हम जिन सदमों का तसव्वुर नहीं कर सकते वो सदमे इन लोगों को दिए गए, जिनके नाम पे आप महफिलें सजाते ही इन्हें बड़े दुख दिए गए, लेकिन इन दुखों को इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से झेला है, सब्र किया, चेहरे पे तमाचे मारे गए। और जब नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए इमाम हसन, तो पैरों के नीचे से मुसल्ला खींच लिया और फरमाया कि आप इमामत के काबिल नहीं, आप नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं। आप अंदाजा तो करें, मस्जिद के एक आम इमाम को कोई ये बात कहे तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। वो शख्स जो इमाम था अपने वक्त का,
वो इमाम था अपने वक्त का इमाम, वक्त का कुतुबुल अख्ताब, अपने जमाने का कुतुबुल अख्ताब। बेशक। अरे इमाम हसन की कुतुबियत को मैं किस नाम से याद करूं, जिसके बेटे को गौसे आजम हाय हाय हक हक सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने सारी जिंदगी अपने नसब का कभी इजहार नहीं फरमाया, लेकिन जब आपने अपनी शान बयान की तो बस इतना कहा, अनल हसनी वल मुख्दा मकामी, कि मैं हसन का बेटा हूं, अल्लाह ने मुझे इतना बुलंद मकाम अता फरमाया। आप गौर करें, हसन का बेटा होने पर जो नाश करे वो सरकार गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह। तो जो हसन का बेटा होने पर नाश करे और जिसकी शान इतनी हो, जब गौसुल आजम की शान इतनी हो तो उनके बाबा जिनकी निस्बत पर गौस पाक नाश करते हैं। आज हम गौस पाक की निस्बतों पे नाश करते हैं, हम गौस पाक की निस्बतों पे नाश करते हैं। गौसे पाक जिसकी निस्बतों पे नाश करते हैं उनको इमाम हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा की शान ये है। तो पैर के नीचे से मुसल्ला खींचा गया, चेहरे पे तमाचे मारे गए, इसी पे बस नहीं किया गया। इमाम हसन पाक को फिर बहुत आपकी शहादत की साजिशें रची गई, लेकिन जब हर तरह नाकाम हुए तो 7वीं मर्तबा इस तरह से जहर दिया गया कि आपको हीरा पिलाया गया, पीस कर हीरा पिलाया गया। बहुत इस पर मौर्रिखीन उलझे हैं, मुसन्निफीन उलझे हैं, सीरत निगार उलझे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी अदालत में ये बात करना चाहता हूँ कि हीरा डायमंड जिसे कहते हैं, पीस कर इमाम हसन मुज्तबा के मशकीज़े में डाल दिया गया। अब ये मुअम्मा बना हुआ है कि शहीद किसने किया, शहीद किसने किया। एक छोटी सी बात दिमाग में आती है कि वो दौर तो इतनी गुर्बत का दौर था कि लोगों के घर में कई कई दिन तक के चूल्हे नहीं जलते थे। तो जो लोगों के यहाँ खुद खाने को ना हो वो किसी को हीरा पीस करके जहर क्या दे सकते थे। ये काम तो किसी मालदार ही का था। ये काम तो किसी बादशाह का ही था ना। तो यजीद सिर्फ इमाम हुसैन का कातिल नहीं है, बल्कि यजीद तो इमाम हसन का भी कातिल है। वाह वाह, हक हक आपने। हाँ, कमान कहीं था लेकिन तीर तो बराबर वहां से चल रहा था। सबसे बड़ी रुकावट यजीद के बादशाह बनने में इमाम हसन मुज्तबा की जात थी, क्योंकि उसको पता था कि इनकी मौजूदगी में तो मैं बादशाह नहीं बन सकता। इमाम हसन मुज्तबा को वो संगे राह समझता था, वो रास्ते का पत्थर समझता था। हटाने की कोशिश की उसने, किस तरह जहर दिया, क्या किया, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन बहरहाल हीरा किसी न किसी बादशाह के दरबार ही से आया था और हीरा पीस कर आपके मशकीज़े में डाल दिया गया। और जब आपके मशकीज़े में डाला गया, आप फज्र से कुछ पहले तहज्जुद के वक्त आपने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद मशकीज़े से पानी निकाला। लाइट का दौर तो था नहीं, चिरागों का दौर था। आपने मशकीज़े से पानी निकाला और उसको पिया। आप जानते हैं कि हीरा कांच काट देता है, हीरा जो है वो कांच को काट देता है। हीरा पत्थर ही होता है, पत्थर, और उसमें इतनी काटने की सलाहियत होती है कि कांच उससे कटती है। और वो जब आपने पिया है तो आपके पीने के बाद जब वो हीरा अंदर गया तो आपकी आंतें कट गई। आपकी आंतें कटी। सीरत निगारों ने लिखा कि आप 40 दिन तक उल्टियां करते रहे, यानी 1-2 दिन में शहादत हसन नहीं हुई है। मैं अपनी कौम से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, बहुत सब्र का पैगाम दिया है अहले बैत ने। कभी कभी हमारी महफिलों में ये बात कही जाती है कि इमाम हुसैन की शहादत बड़ी दर्दनाक थी। बेशक दर्दनाक थी, लेकिन इमाम हसन की शहादत भी कोई कम नहीं थी। अगर हम कभी दूध पीते हैं, दूध, और उस दूध पीने के बाद जब हमें दूध की उल्टी होती, मैं समझता हूं कि ग़िज़ा के मामले में सबसे
खूबसूरत और लजीज गिज़ा और सबसे हल्की गिज़ा दूध है। जब मरीज को सब बंद कर देते हैं तो दूध की इजाज़त दी जाती है कि इसको दूध पिलाते रहना। बल्कि इंसान जब कुछ खाने के काबिल नहीं होता पैदा होने के बाद तो उसे दूध पिलाया जाता है। लेकिन जब दूध की उल्टी, कोई दूध पीने के बाद उल्टी करता है तो आप गौर करना कि जब दूध की उल्टी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हलक में सांस अटक गई हो, आंखें लाल हो जाती है दूध की उल्टी जब होती है। जब दूध की उल्टी इतनी तकलीफ से होती है कि कलेजा मुंह को आता है तो वो हसन मुजतबा अला जद्दे वाले सलाम, जिसे दूध की उल्टियां नहीं हुई बल्कि जब आते कटी है हीरे की कनी से, तो इमाम हसन पाक को आते कट कट के उल्टी के जरिए से गिरती थी और पाखाने के जरिए से भी आते कट कट के गिरती थी। 40 दिन तक ये हाल था, 1-2 दिन नहीं 40 दिन। इमाम हुसैन ने कहा, भाईजान आपको क्या हो गया? कहा कि किसी ने ऐसा जहर दिया है, अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी पेशानी पर कुल हु अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। जब घर वालों को बताया तो घर वाले खुश हुए, लेकिन सैयदना सईद इब्न मुसय्यिब को जब बताया और फरमाया कि बहुत दिन तक अब इमाम हसन दुनिया में नहीं रहेंगे। और इमाम हसन पाक जब उल्टियों के अंदर आते कट के गिरती थी तो चेहरा आपका हरा हो गया था। इमाम हुसैन कहते थे, भाई बताना आपको किसने जहर दिया? हिल्म देखें, सब्र देखें। फरमाते अगर वही है जिस पर मेरा गुमान है, जिसने मुझे जहर दिया, अगर वही है जिस पर मेरा गुमान है तो अल्लाह बड़ा इंतकाम लेने वाला है। और अगर वो नहीं है जिस पर मेरा गुमान है तो सिर्फ गुमान की बुनियाद पर किसी को कत्ल कर देना, इसको मैं मुनासिब नहीं समझता। और फरमाया जब आप शहादत के करीब थे कुर्बान, जब आपकी शहादत के मुतालिक बताया जाता है कि आपकी शहादत या तो 28 सफ़र को हुई या तो 5 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। तो अगर इसके हिसाब से 40 दिन का अंदाज़ा आप ले लें तो जहर खिलाने का महीना भी माह मुहर्रम ही करार पाता है। अगर आप 40 दिन पीछे चले जाएं तो माह मुहर्रम ही करार पाता है। यानी कि इमाम हुसैन की शहादत भी माह मुहर्रम को हुई और शहादत का आगाज़ इमाम हसन की वो भी माह मुहर्रम ही से हुआ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत भी माह मुहर्रम में हुई। और आप देखें शहादत का एक सिलसिला है, मौला अली की शहादत, इमाम हसन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया, इमाम जाफ़र सादिक को जहर दिया, इमाम मूसा काज़िम को जहर, इमाम अली रज़ा को जहर। छोड़ा किसको? खानदान नबूवत को यूं शहीद किया। किस लिए? जब इमाम मूसा काज़िम को हथकड़ियाँ पहनाकर और पैर में बेड़ियाँ डालकर मदीने मुनव्वरा से पैदल खींचते हुए बगदाद तक लाया गया तो बादशाह से किसी ने पूछा कि तुम इनके साथ ये करते क्यों हो? क्या तुम पर तो ये बात बिल्कुल आया है कि नबी की औलाद है? कहा हमारा तख्त बचाने के लिए हमें ये करना जरूरी है। अगर हम अपना तख्त बचाना चाहते तो इन्हें खत्म करना होगा, वरना हम अपना तख्त नहीं बचा सकते। इसलिए कि बहरहाल अवाम के कुलूब इनकी तरफ। अहले बैत की खुसूसियत है ये कि जैसे मक्खियां छत्ते की तरफ लौटती हैं, जैसे तितलियां फूल की तरफ लौटती हैं, वैसे अहले ईमान रुजू करते हैं अहले बैत की। सुभान अल्लाह। हर दौर में अहले बैत मरकज़ अकीदत रहे हैं, महवर अकीदत रहे हैं। इंसान अगर खानदान नबुव्वत का फर्द जंगल में गया है तो जंगल भी आबाद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुसूसियत है अहले बैत की कि खुदा ने मोमिनों के दिल अहले बैत की तरफ माइल कर दिए। मोमिनों के दिल अहले बैत की तरफ माइल कर दिए और जो उठा अहले बैत का मुहाफिज बनकर उन लोगों को भी शहीद कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा की शहादत की वजह क्या बनी? इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत नफ्से ज़किया हसनी को 40,000 दीनार दिए थे और
बादशाह के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और साथ में खत लिखा था हजरत नफ्स ज़किया को कि अगर मेरे पास लोगों की अमानतें नहीं होती तो मैं 80 साल की उम्र में भी आपके साथ आता और आपका साथ वाह देता। वाह वाह वाह। तो जब ये खत की इत्तला बादशाह को हुई तो उसने इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में डाल दिया और इमाम आजम को भी जहर दे दिया गया। यानी सिर्फ अहले बैत को नहीं, अहले बैत के दिफा में जो खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ भी ये सलूक किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इक़्तिदार कायम रहे, हुकूमतें कायम रहे। बड़ी दर्दनाक दास्तान है, बड़ी दर्दनाक दास्तान है। जब इमाम हसन पाक की शहादत का वक्त करीब आया तो आपने सैयदा ज़ैनब को बुला करके कहा, ज़ैनब मेरी बहन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम सब्र करना, तुम्हें बहुत दुख सहने हैं। मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई हुसैन जब करबला में शहीद होगा तो उस वक्त तुमने उनका साथ नहीं छोड़ना, तुमने उनके साथ रहना है। अपने बेटे इमाम कासिम को बुलाया, इमाम कासिम को बुला करके एक तहरीर लिखी और फरमाया बेटा जब बहुत मुसीबत में रहना तो उस वक्त इसको खोल करके पढ़ना। इमाम हुसैन को सीने से लगाया और इमाम हुसैन पाक को सीने से लगा करके फरमाया कि मैं ऐसे अम्र में दाखिल हो रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऐसा अम्र नहीं देखा। मेरी निगाहें उन्हें देख रही है, इससे पहले मैंने ऐसी हस्तियों को नहीं देखा। मेरा इंतज़ार कर रही है मेरी अम्मी फ़ातिमा, मेरे बाबा अली, मेरे दादा हमज़ा, मेरे चचा जाफ़र तैयार, इस तरह से नाना जान इंतज़ार कर रहे हैं। और रोते हुए फरमाया हुसैन करबला में इस्तिकामत का मुजाहरा करना, हमें अफसोस है कि जब तुम अकेले होंगे तब हम मौजूद नहीं रहेंगे। ये कहते हुए आपने कलमा शरीफ पढ़ा और कलमा शरीफ पढ़ते हुए आपने आंखें बंद करते हुए इतना फरमाया कि मैंने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त ले ली है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर। मेरी तमन्ना है कि मुझे नाना जान के कदमों में दफन कर देना, लेकिन अगर लोग साजिश और सोरिश करें तो फिर मुझे बकी शरीफ में ले जा कर के अम्मी के कदमों में दफन कर देना। यानी एहसास था कि दौर ऐसा आ गया है कि लोगों के दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ इतना भर गया है कि ये उस नाना के कदमों में नवासे को दफन नहीं होने देंगे जो नाना कभी पेशानी चूमते थे, कभी मुंह चूमते थे, कभी कंधों पे बिठाते। तो आपने फौरन एक ऑप्शन भी दिया, कहा कि मैंने इजाजत तो उम्मुल मोमिनीन से ले ली। उम्मुल मोमिनीन ने क्या प्यारा जवाब दिया था जब इजाजत तलब की गई थी। सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था उनसे ज्यादा उनके नाना के कदमों में दफन होने का हकदार कौन? सैयदा आयशा सिद्दीका के जुमले थे। और बल्कि ये भी कहा था कि मेरी तमन्ना थी कि मैं जो है वो हुजूर के कदमों में दफन हो जाऊं, लेकिन मैं अपने आप पर हसन को तरजीह देती हूँ कि मैं इजाज़त देती हूँ। और फिर उसके बाद इमाम हसन मुजतबा की शहादत एक रिवायत के मुताबिक 28 सफ़र और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को हो गई। बात आगे बढ़ाने से पहले ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, छठी और 11वीं मनाने वालों, क्या कभी आप इमाम हसन का भी दिन मनाते? जिन्होंने इतने दुख सहे तुम्हारी खातिर, क्या वो इस काबिल भी ना रहे कि तुम्हारे पीर का तो उर्स हो और इमाम हसन पाक का दिन गुजर जाए तुम्हारे बच्चों को खबर भी ना हो? यही हक था अहले बैत का। हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार कहते थे उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती। मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उनका हक अदा करते रहना। यही हक था, यही हक था। गली के नंगे धड़ंगों के धूमधाम से उर्स मनाए जाएंगे और जिनके नाम पर निस्बतों पर गौस पाक नाज करते हैं उनकी तारीखें यूं ही गुजर जाएगी, हमें पता भी नहीं होगा। कितने सुन्नियों को पता है कि इमाम हसन की तारीख शहादत कौन सी है? कितनी मस्जिदों में कुरान खानियां होती है। मैं ये नहीं कहता कि फर्ज वाजिब है, लेकिन गौस पाक की 11वीं ना होती अगर हसन मुजतबा ना होते। हम
11वीं वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदी से नेमत के लिए कहता हूँ, हम हर महीने 11वीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, हर महीना छठी करते अल्हम्दुलिल्लाह, करते करते रहेंगे। गरीब नवाज का हम पैसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर भी तो तवज्जो हो। हमने महफिलें सबकी सजाई, हसन मुश्तबा की महफिल आप कितनी सजाते, हसन पाक की महफिल कितनी सजाते हो। खुदा की कसम हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, और अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे ईमान की कसौटी है हुसैन पाक। लेकिन हुसैन पाक के 10 जलसे करने वालों, इमाम हसन का एक तो करो, इसलिए कि अगर इमाम हुसैन से इसलिए प्यार है कि वो फातिमा के बेटे हैं, तो हुसैन पाक से पहले इमाम हसन फातिमा के बेटे हैं, अली पाक के बेटे इमाम हुसैन से पहले हसन पाक हैं। अल्लाह अकबर, सबसे इमाम हुसैन से पहले जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा की गोद इख्तियार की है वो इमाम हसन मुश्तबा है। इमाम हुसैन से पहले जो नबी की गोद में आया है वो इमाम हसन मुश्तबा है। इमाम हुसैन से पहले जिसके कान में नबी ने आवाज दी, अजान दी है, वो इमाम हसन मुश्तबा है। और इमाम हुसैन के पीर को इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न इमाम हसन मुश्तबा। इमाम हसन कहते थे, इमाम हुसैन कहते थे कि हसन मेरा इमाम है, इमाम ही वो मेरा इमाम। हुसैन ने जिसको अपना इमाम कहा है वो हसन मुज्तबा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज उनका जिक्र नहीं, उनका तस्करा नहीं, उनकी तारीफ, उनके बारे में कोई हदीसें कम है वो उससे भी बयान करना जरूरी है। हसन पाक को क्यों छुपा दिया गया? हसन पाक को क्यों छुपा? कहीं साजिश तो नहीं है, कहीं साजिश तो नहीं है? हसन पाक को क्यों छुपा दिया? हसन पाक को न छुपाओ, इसलिए कि हसन पाक ही तफरीक का जरिया है, फर्क का जरिया है। गुस्ताख सहाबा और मुहिब्बान सहाबा के दरमियान फर्क करने वाली जात इमाम हसन मुज्तबा। सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक को लोग क्यों छुपाते हैं? इमाम हसन मुज्तबा वो है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। जहां जहां मुश्तरका फजीलत बयान हुई है, पहले नाम इमाम हसन कर लिया। जिसको हुजूर मुकद्दम करे तुमने उनको बिल्कुल छुपा दिया। नहीं, ये बिल्कुल खयानत है। और मैं तो ये कहता हूं कि सुन्नियों को चाहिए कि वो धूमधाम से, तुझको एहतमाम से इमाम हसन मुश्तबा की महफिल का इनेकाद करें और बताएं कि हसन मुश्तबा की शान क्या है। हमें अगर इमाम हुसैन की शहादत याद है तो इमाम हसन पाक की शहादत भी याद होनी चाहिए। अगरचे तारीख में इख्तिलाफ है, हम तारीख की तरफ नहीं जाते। कोई 28 कहता है, कोई 5 रबीउल अव्वल कहता है, कोई 28 सफर कहता है, कोई 5, लेकिन हम तारीखों के मोहताज नहीं। जिस दिन नाम की महफिल सज जाए उसी दिन उर्स की बरकतें हमें नसीब हो जाए। हर दिन उनका दिन है, हर रात उनकी रात है। तो इमाम हसन पाक की जब शहादत हुई, शहादत के बाद जब आपका जनाजा लेकर के जाया गया और ये कि नाना के कदमों में दफन कर दे, तो मरवान जैसे बदबख्त ने कहा कि मैं इनको यहाँ दफन नहीं होने दूंगा। तलवारें निकल गई। लोगों की यहाँ मैयत होती है तो लोग कहते हैं यार आज इसका दिल न दुखाओ, इसके यहाँ बड़ा हादसा हो गया। जिसके घर से इमाम हसन चले गए थे उन्हें उस दिन भी तलवार निकालनी पड़ी। तलवार निकल गई, कहा हम दफन नहीं होने देंगे। अहले बैत के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और जब जंग की नौबत आई तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इमाम हुसैन से कहा कि आपके भाई ने यह भी तो वसीयत की थी। देखो कितनी दूर अंदेशी थी इमाम हसन की कि अगर मुझे नाना के कदम में दफन नहीं होने दें तो मुझे बकी में दफन कर देना। और फिर हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि इमाम ने तो ये भी कहा था ना कि अगर मुझे यहाँ दफन नहीं होने देंगे तो अम्मी के कदमों में दफन कर देना, तो आप तलवार न निकालें।
आप उन्हें वहाँ दफन कर दे। और इमाम हुसैन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर इमाम हसन पाक को बकी शरीफ में दफन किया गया। हजरत अबू हुरैरा रोते जाते थे और चिल्लाते जाते थे, कहते थे रोने वालों रो लो, इसलिए कि तस्वीर नबी चली गई। रोने वालों जितना रो सकते हो रो लो, इसलिए कि तस्वीर मुस्तफ़ा चली गई है। और फरमाते हैं सैयदना अबू हुरैरा कि इमाम हसन मुजतबा के जनाजे में इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी कि अगर कोई ऊपर से खजूर फेंकता तो खजूर जमीन पे नहीं गिर सकती थी, किसी ना किसी के ऊपर गिरती। इतना बड़ा मजमा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इससे पहले मदीने मुनव्वरा में कभी नहीं देखे गए। ये इमाम हसन मुजतबा अला जद्दी व अलैहि सलाम की शहादत थी। और आपको इमाम हसन मुजतबा को जो है वो वालिदा के कदमों में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों के अंदर दफन कर दिया गया। ये दर्दनाक आपकी शहादत है। इससे हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसे लम्हात आए कि कोई हम पे जुल्म करे तो हम सब्र का दामन थामे। जो सब्र इन्होंने किया है, जो सब्र हमारी जिंदगी में सब्र है ही नहीं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज बात आपको यह भी बताऊं कि जब इमाम हसन पाक को जन्नतुल बकी में दफन करने के लिए ले जाया जाने लगा तो मरवान रोने लगा। मरवान रोने लगा। इमाम हुसैन ने कहा बदबख्त, तूने जिंदगी में तो बड़े दुख दिए और आज तू रो रहा है, रोने की वजह क्या है? उसने कहा मैंने हसन को इतना सताया लेकिन हसन ने पलट कर कभी मुझे जवाब नहीं दिया। रोना इस बात पर है, लेकिन ये रोना मरवान को बचा नहीं सकता। ये रोना, ये मगरमच्छ के आंसू मरवान को बचा नहीं सकते। उसका खात्मा किस तरह बदतरीन अंदाज में हुआ है मरवान का खात्मा। तो हमें यही दर्स दिया गया, इमाम हसन मुजतबा की ज़िंदगी से यही पैगाम दिया गया कि ज़िंदगी में जब कभी ऐसे लम्हात आए हमें सब्र से काम लेना। और जो सब्र इन्होंने किया है, देखिए सखावत और सब्र, जो मैंने शुरू में आपके सामने उन्वान उठाया था कि जब शजरों से न पहचान हो तो अहले बैत को सखावत और सब्र से पहचाना जा सकता। ये सब्र का हाल था। आज अपनी जिंदगी में अगर हमारे पास थोड़ी सी मंदी आ जाए तो हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते। अगर हमारे पास थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। याद रखना, सब्र वो नेमत है, सब्र वो सवारी है कि सवार होने वाले को कभी गिरने नहीं देती। और सब्र करने वाला हमेशा फतेहमंद होता है। सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप इमाम हसन मुजतबा की याद मना रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसकी बेहतर जजा दे, इसका बेहतर सिला दे, ताकि हम अपने बुजुर्गों को याद करें। बल्कि मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि सिर्फ इमाम हसन ही नहीं, इमाम हसन के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिन भी मनाओ, इमाम मोहम्मद बाकिर का दिन भी मनाओ, इमाम जाफर सादिक का दिन भी मनाओ, इमाम मूसा काजिम का दिन भी मनाओ, इमाम अली रजा का दिन भी मनाओ। इसलिए कि ये वो नाम है मेरे अजीजों, ये वो नाम है कि ये नामों की बरकतें ये है कि अगर पागल पे पढ़कर दम करो तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाता। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी ने लिखा है कि एक मरतबा इमाम अली रजा रदी अल्लाह तबारक, ये इमाम अली रजा कौन है? ये इमाम मूसा काजिम के बेटे हैं। वो बेटे इमाम जाफर सादिक, वो बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे इमाम हुसैन के। तो इमाम अली रजा एक दिन मजमे में आए। इमाम अली रजा थे इतने खूबसूरत, सुभान अल्लाह, इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि आपको अपने चेहरे पर पर्दा और नकाब डालकर चलना वाह पड़ता। वाह 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 वाह। शायद ये दास्तान हुस्न आपने किसी और के ताल्लुक से नहीं सुना। ओह इमाम अली रजा बहुत खूबसूरत थे। और शान क्या है, वो अली भी हैं और रजा भी। रजा भी है। हाय 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 हाय। अली की रजा है, वाह अली वाह। की रजा है, इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। और जब वो कहीं चले जाते थे
तो उस दौर में हजारों का मजमा उनके आगे पीछे होता था, सिर्फ एक झलक देखने, सुभान अल्लाह। दीदार की एक झलक देखने के लिए। बस वाह। ऐसी वक्त हजारों का मजमा था और आप निकाब डालकर अपनी सवारी पर चल रहे थे। लोगों ने कहा इमाम चेहरे से नकाब उठाएं और एक झलक दिखाएं। तो आपने जब चेहरे से नकाब उल्टा तो एक गोगा और शोर हो गया, चिल्लाने का शोर हो गया, बड़ा शोर हुआ। और जब शोर थमा तो लोगों ने कहा कोई हदीस सुनाए, कोई हदीस सुनाए आप। तो इमाम अली रजा ने हदीस सुनाई तो उसको उसकी सनद यूं बयान की, वाह 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 कि मुझसे बयान किया मेरे अब्बा सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मूसा काजिम ने, सुभान अल्लाह। और ये बात को उनसे बयान किया उनके वालिद हजरत इमाम जाफर सादिक ने, सुभान और अल्लाह। उन्होंने सुना अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर से, और उन्होंने सुना अपने वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और उन्होंने सुना अपने वालिद इमाम हुसैन से, और उन्होंने सुना अपने वालिद इमाम अली से, और उन्होंने हमारी आंखों की ठंडक मुस्तफ़ा जान रहमत से सुना, सुभान और अल्लाह। उन्होंने हजरत जिब्रील से सुना, और जिब्रील को ये हुक्म अल्लाह ने फरमाया। सुभान अल्लाह। ये सनद आपने बयान की, इसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं। ये बात बयान करने के बाद आला हजरत लिखते हैं ये अन के बयान किया मूसा काजिम ने, बयान किया जाफर सादिक ने, बयान किया इमाम बाकिर ने, बयान किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, बयान किया इमाम हुसैन ने, बयान किया मौला अली ने, बयान किया अल्लाह के रसूल ने, बयान किया जिब्रील ने। और अल्लाह ने फरमाया अगर कोई पागलपन का किसी पे दौरा पड़ता हो, ये नाम पढ़ दो, अली रजा, इमाम ज़ैनुल हाय हाय आबिदीन, इमाम हाय हाय जाफर सादिक, वाह वाह। इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन, इमाम अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़कर उसके कान में दम कर दो, अल्लाह उसका पागलपन दूर फरमाए। सुभान अल्लाह। जिनके नामों की ये तासीर हो कि पागलपन दूर होता हो, जिनके नामों की बरकत से, ये वो लोग हैं। वाह वाह। और आज हमने उनको भुलाया है, अल्लाह। आज हमने उनको भुलाया। हम कहीं ना कहीं बड़ी माजरत के साथ, कहीं ना कहीं ये कौम या तो राफजियत के तरीके पे चली है, या तो खारजियत के तरीके पे चली है। खारजियत के जरासीम हुए तो इस तरह से कि इमाम हुसैन के जश्न पर भी उंगली उठा दी, और राफजियत के जरासीम में तो इस तरह से कि इमाम हसन का जिक्र ही हटा दिया। याद रखना हम ज़हरा पाक के मानने वाले हैं, हम ज़हरा पाक के सिर्फ एक बेटे से मोहब्बत नहीं करते, हम ज़हरा पाक के दोनों बेटों से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से भी इमाम हुसैन से भी। हम सैयदा ज़हरा की एक बेटी से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि दोनों बेटियों से मोहब्बत करते हैं, सैयदा ज़ैनब से भी और सैयदा उम्मे कुलसूम से भी। करबला के अंदर जहां सैयदा ज़ैनब थी, वहां सैयदा उम्मे कुलसूम थी। लोगों को खुतबे ज़ैनब तो याद है, खुतबे उम्मे कुलसूम क्यों याद नहीं है? सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब का निकाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से हुआ था, लेकिन हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह उमर इब्ने खत्ताब से हुआ था। तो लोग हजरत उम्मे कुलसूम का जिक्र इसलिए नहीं करते कि अगर उम्मे कुलसूम का जिक्र करेंगे तो उमर इब्ने खत्ताब को इमाम हुसैन का बहनोई मानना पड़ेगा। और इनके अंदर इतना दमखम है नहीं कि वो हजरत फारूक आजम को इमाम हुसैन का बहनोई मान ले, क्योंकि अगर इमाम हुसैन का बहनोई फारूक आजम को मान लेते हैं और अली पाक का दामाद फारूक आजम को मान लेते हैं, तो फिर सारी राफजियत का शीश महल जो है वो चकनाचूर हो जाता है। इसलिए कि दुनिया कहेगी तू है तुम पर, अली जिसको दामाद बनाता है तुम उस पे लानत किस मुंह से करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत की शान ये है, हम अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को भी दामाद अली मानते हैं और फारूक आजम को भी दामाद अली मानते हैं। बल्कि उमर इब्ने खत्ताब ने तो उम्मे कुलसूम का हाथ मांगा ही इसलिए था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मौला अली के पास आगे कहते अली उम्मे कुलसूम का निकाह कर दो, तो अली ये पाक कहते हैं उमर इसकी उम्र आपकी उम्र के मुकाबले में छोटी है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह की कसम, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का वो फरमान है कि सब के नसब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा नसब क़यामत में काम आएगा। तो आपका दामाद बनकर
फातिमा की बेटी से निकाह कर कर मैं हुजूर से ये नसब का रिश्ता जोड़ना चाहता हूं, जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो, जो कैसरो किसरा का फातिह हो, जिसका जिक्र तौरात और इंजील में हो, वो उमर इब्ने खत्ताब अगर सैयदा फातिमा से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं तो पता तो है कि नसब में कुछ तो है, नसब में कुछ। ये बात कि नसब काम नहीं आएगा, नसब बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी जाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन नसब काम नहीं आएगा। एक मनसूख हदीस पढ़ते हो, मनसूख आयतों का तो ख्याल है, मनसूख हदीस का ख्याल नहीं है। ये हदीस तो मनसूख कर दी गई है, ये हदीस मनसूख हो गई है। इरातुल अदब में इमाम अहले सुन्नत ने इसकी पूरी तहकीक पेश की है कि ये फरमान उस वक्त था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नहीं बताई गई थी कि नसब काम आएगा, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम को ये बात बताई गई, क्योंकि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म बतदरीज दिया गया है, जैसे जैसे कुरान का नुज़ूल होता गया वैसे वैसे हुजूर का इल्म बढ़ता गया। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम को ये बात बता दी गई कि नसब काम आएगा, तो अल्लाह के रसूल ने फिर ऐलान कर दिया कि सारे नसब और सबब मुनक़ते हो जाएंगे इल्ला नसबी व सबबी। बल्कि फिर नसब कैसे काम आया, नसब पे फख्र करना जायज नहीं है, लेकिन नसब बेमाना भी नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने नसब की बरकत खुद बयान फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जाफर तैयार को जन्नत में सोने के पर लगे हुए जो वो फरिश्तों के साथ उड़ते देखा। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हैं, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद है, जनाबे ज़ैद भी शहीद है, लेकिन हजरत जाफर भी शहीद है। तीनों एक ही जंग में शहीद हुए हैं। लेकिन मैंने पूछा तीनों शहीद हुए मगर जाफर को सोने के पर क्यों मिले? तो कहा आपके रिश्ते और नसब की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी। तो हुजूर के नसब की बरकत ये है कि हुजूर के नसब वाले जब नेकी करते हैं तो और लोगों के मुकाबले में उनको दुगना सवाब दिया जाए। एक तो मोमिन होने की हैसियत से और एक तो आले नबी होने की हैसियत से उनको अज्र उनका बढ़ा दिया जाता है। बस अपनी गुफ्तगू समेट लूँ, इसीलिए हमें हुक्म दिया गया कि रसूलुल्लाह के नसब का ख्याल करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात समेटते हुए मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पर जाते हुए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो लोग मेरी अहले बैत से नेक और मुत्तकी हैं उनसे तकवे की वजह से प्यार किया करो, और जो तुम्हारे मेयार के मुताबिक, हदीस पाक का मफ़हूम है, जो तुम्हारे मेयार के मुताबिक मुत्तकी न हो उनसे मेरी वजह से प्यार कर लिया करो, उनसे मेरी वजह से प्यार कर लिया करो। इसीलिए हमारे अइम्मा ने, हमारे बुजुर्गों ने नबी के ख़ानदान से कैसी मोहब्बत की है, कैसा प्यार किया है। बस इसी पे गुफ्तगू तमाम करता हूँ। उन्हीं प्यार करने वालों में जो ज़ात है उसको दुनिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान, इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी के नाम से जानते हैं। आला हज़रत तो बड़े अजीम थे, फ़क़ीह थे, मुहद्दिस थे, मुदब्बिर थे और रियाजी दां थे, साइंस दां थे, अजीम मुफ्ती थे, अजीम मुसल्लेह थे, मुजद्दिद थे। बड़ी अल्लाह ताला ने शानें दी, लेकिन वस्फ़ उनका जो ख़ास था वो ये कि वो नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। वाह वाह। और सच्चे आशिक की पहचान ये है कि वो रसूलुल्लाह से जो चीज़ मंसूब हो जाती है, महबूब से इश्क, तो हुजूर की हर चीज़ से इश्क। अरे अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम तो मजनू से भी गैर गुजरे हो गए, हम तो मजनू से भी गैर, उसके पास तो इश्क मजाजी था लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। हम तो इश्क हकीकी के दावेदार थे। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मजनू तो अपनी गली के अपनी लैला के गली के कुत्ते से भी प्यार करता था, और हमें क्या हो गया है कि हम महबूब की आल से भी प्यार नहीं करते।
वो तो लैला के गली के कुत्ते से भी। एक दिन किसी ने मजनू को देखा कि वो अपनी आस्तीन पे रोटी रखकर कुत्ते को खिला रहा है, और किसी ने कहा, ओ मजनू, तू अपनी आस्तीन पे रोटी रख के इतनी अदब से कुत्ते को दे दे, कुत्ते को दे दे, कुत्ते को टुकड़ा डाल दे, आस्तीन पे रख के खिलाने की क्या बात है। तो उसने कहा, जानता हूँ कुत्ता है, लेकिन मेरी लैला की गली का कुत्ता है। इश्क का मिजाज होता है कि जिससे इश्क होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। आला हजरत तो आशिक रसूल थे वाकई। वहाँ कोई चिटिंग बाजियाँ नहीं थी, वहाँ हकीकत ही हकीकत, रियलिटी थी, हकायक थे, सच्चाई थी। और जो सच्चे दिल से महबूब को चाहता है, अल्लाह अगर वो महबूब के शहर के कांटों से भी इस तरह प्यार करता है। आला हजरत कहते हैं, ए उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए। देखिए क्या अंदाज है बोलने का। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर कर। रसूलुल्लाह के शहर के कांटे मुझसे नाराज क्यों हैं? भाई जो दूर रहता है वैसे लगता है ना कि नाराज है। भाई कोई दूर दूर रहता है, मुझे भाई क्यों नाराज हो, क्यों दूर दूर हो, जरा करीब आओ। तो कहते हैं ये कांटे मुझे चुभते क्यों नहीं, ये दूर दूर क्यों है, ये नाराज है क्यों नहीं चुभ रहे, ये नाराज क्यों है। तो कहते हैं ये नाराज क्यों है, क्यों नाराज है। इनका तो काम ये होना चाहिए, आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करें। और एक मकाम पे कहते हैं, ए खारे तैबा, पाँव से क्या काम तुझे, ऐ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। ऐ मेरी जान, आपको पैर में नहीं आना चाहिए, आपको तो दिल में आना चाहिए। तो जो नबी के शहर के कांटों से इतना प्यार करता हो, वो नबी की औलाद से कितना प्यार करता हो, वो नबी की आले पाक से कितना प्यार करता होगा। और फिर अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के शहर के कुत्ते के लिए कहते हैं, नबी के शहर के कुत्ते के लिए कहते हैं, आला हजरत को जिसने आला हजरत बनाया है वो उनका इश्क मुस्तफा है, वो उनका इश्क रसूल है। वरना उनके जमाने में तो फिका जानने वाले और भी थे, हदीस जानने वाले और भी थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी मदीने के कुत्ते के पांव भी चूमे, तुम और कि कितना दिमाग लेके चले। जो कुत्तों से इतना प्यार करता हो, हुजूर के शहर के कुत्तों से, वो नबी की आल से कितना प्यार करता हो। इम्तिहान यही होता है, इम्तिहान यही होता है। आला हजरत जब भी कभी ईद की नमाज पढ़ते थे तो पहले ढूंढते थे कि सैयद कहाँ है। ईद की मुबारकबाद अपने माँ बाप से पहले सैयदों को देते थे, सादात को देते थे हाथ चूम के, इसलिए कि वो जानते थे कि मैं रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस दौर में तो मैं हूँ जिस दौर में नबी की औलाद मौजूद है। तो ईद की मुबारकबादी का सिलसिला सादात से शुरू होता था। और फिर जब महफिल में सादात होते और उनकी महफिल में सादात कोई हो, बड़े एहतमाम से बिठाए जाते थे, बड़े एहतमाम से। और जब कोई चीज तकसीम होती थी तो सबको एक एक दी जाती थी और सादात को डबल दी जाती। एक दिन कोई तकसीम करने वाला तकसीम करते करते एक सैयद साहब को उसने एक ही दे दिया, डबल नहीं दिया। जब पता चला तो नाराज हुए तकसीम करने वाले पे कि तूने एक ही क्यों दिया। और फिर फरमाया, अब एक काम करो, सैयद साहब को तुमने डबल नहीं दिया, एक ही दिया, इसका कफारा यह है कि शिरनी का पूरा थाल उठाओ और ले जाकर के उनके घर पहुंचा दो। एक मर्तबा एक सैयद साहब को रखा अपने घर काम पर, मालूम नहीं था कि ये सैयद साहब है, काम पे रख लिया। वो काम करते रहे, आते जाते रहे, एक दिन पता चल गया कि ये सैयद साहब है। तो घर वालों से कह दिया, इनसे काम नहीं लेना, बस ये आए जाएं बैठे रहें, काम इनसे नहीं लेना। और जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई है बतौर नजराना हर महीना इनको दे देना। एक मर्तबा गली से एक सैयद साहब गुजर रहे थे, गुजरते हुए उन्होंने ये कह दिया, है कोई सैयद को भीख देने वाला। बिजली गिर गई,
है कोई सैयद को बिजली गिर गई, आप उस दिन आपके यहाँ पर जब वो आपके छोटे भाई ने आपके हिस्से के पैसे लाके दिए थे, पूरा कटोरा लेकर के गए और कटोरा ले जाकर के उनके सामने कर दिया। उनका एक खास वस्फ था कि जब वो सैयदों को कोई चीज देते थे तो यूं करके नहीं देते थे, बल्कि वो जो चीज देते थे तो यूं करके देते और कहते थे कि गुलामों के हाथ आकाओं से ऊपर नहीं होने चाहिए। ऊना वालों, यहां मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, बड़ी चुभती हुई बात, बुरा लगे तो माफ करना। वल्लाह तल्ला बिल्लाह कोई जाती मफाद के लिए नहीं कहता। कभी कभी सादात की फजीलत बयान करते मुझे डर लगता है कि लोग ये ना कह दें कि ये लोग अपने लिए लाइन क्लियर करते हैं। वल्लाह अल्लाह की कसम ऐसी कोई बात नहीं, आपके भले के लिए कहता हूँ। आज हमारी कौम का ये हाल हो गया, सैयद साहब अगर पीर है तो एहतराम करते, मुकर्रिर है तो एहतराम करते, लेकिन अगर सब्जी बेचने वाला है तो एहतराम नहीं करते। अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो उसके बारे में कमेंट पास करते। उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी है, उनका अमल है, आपका हक नहीं है कि आप उस पर कमेंट करें, इसलिए कि हम निस्बत का एहतराम करते हैं और निस्बत कभी फासिक नहीं होती, खून रसूल कभी फासिक नहीं होता। अपनी आखिरत खराब नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज की हालत में मरे और उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। अपनी आखिरत तबाह मत करो, लोगों की तरह मत बनो, मरवानी मत बनो, मरवानी मत बनो, मत बनो। ये फिक्र निकाल दो, खारजियत दिल से निकाल दो, क्योंकि जब तक तुम आले नबी के वफादार रहोगे दुनिया तुम्हारे कदमों में रहेगी। इज्जत चाहते हो तो उनकी इज्जत करो जिनको खुदा ने इज्जतें दी है। जब तक इनकी गुलामी करोगे दुनिया तुम्हारी गुलाम बन करके रहे। मैं देख रहा हूं कि ये जहन से निकलता जा रहा है। हम लोग मुकर्रिर आ गए, सैयद साहब बड़े एहतराम करेंगे, और खतीब आ गए, पीर साहब, सैयद साहब, ये तो एहतराम के लायक हैं, लेकिन नहीं, जो ठेला ढकेल रहा हो अगर वो भी सैयद है तो जितना मुकर्रिर काबिल ताज़ीम है उतना वो ठेला ढकेलने वाला सैयद भी काबिल ताज़ीम। और ये भी आपका याद रखना कि सिर्फ हाथ चूम कर सैयदों की ज़रूरत पूरी नहीं होती, उनकी गरीब बेटियों की शादियाँ, उन गरीब सादात के बच्चों की लिखाई पढ़ाई तालीम। अभी मैं तकरीबन 2-2.5 घंटा मोहसिन मिल्लत हज़रत सैयदी पीर बापू के साथ बैठा था, तो बातें चल रही थी सादात की तालीम के बारे। हज़रत ने मुझे फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा सैयदों के बच्चों को, लेकिन लोग जो है वो लिल्लाह रकम से मेरा ताउन तो करें। तो उन्होंने कहा सैयद साहब हैरत है कि किसी ने हाथ तक नहीं किया। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत की मदद करेगा क़यामत के दिन ढूंढ कर उसकी शफाअत करो। हाय 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 सब हाय हुजूर हाय। को ढूंढते होंगे, सब हुजूर को, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको गोया के तलाश रहे होंगे कि जो अहले बैत की मदद करने वाले, उनके लिए तगोदो करने वाले हो। तो एक सैयद साहब ने तो मुझे, आपके गुजरात के एक सैयद साहब ने कहा कि मैं मुंबई आया था, मैंने कहा कि शाह साहब कैसे आना हुआ, तो कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन के लिए मुंबई आया था। मैं कहा फिर, तो बोले यहाँ कुछ मानने वाले रहते हैं हमारे गुजरात ही के, बड़े मालदार लोग हैं, तो मैंने सोचा कि वो कुछ मदद कर देंगे। तो मैं गया उनके ऑफिस पर, तो मैंने कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन है, ऑपरेशन के लाया हूँ। अब बापू माशाल्लाह हाथ वाथ चुमा, चाय पिलाई और जाते हुए 500 रुपये पेश किया, कहा कि दुआ में याद रखना। ये सूरत हाल है। मुसलमानों सोचो, अगर हम सादात को देते हैं तो क्या देते हैं? आपका हमारा क्या है? उन्हीं के नाना की खैरात है। अपना क्या है? ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान का पता मिला उनके सदके, उनके नाना ही से तो सब कुछ मिला है। और हम इतने गैर गुजरे हो गए, सबके लिए दिल बड़े हैं,
अगर दिल छोटे हैं तो अहले बैत के लिए। ओहो नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उम्र लंबी चाहते हो खैर के साथ तो मेरी अहले बैत की खिदमत किया। सुभान अल्लाह।